जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए अचूक से उपाय लेके आती हूँ। आज मैं फिर चलिए इसी तरह का बहुत ही अचूक सा उपाय लेके, आप सभी जानते हैं, मगर इसे आप नियमित रूप से अच्छे से कीजिए, विश्वास और यकीन के साथ कीजिए। आपके जीवन की कैसी भी समस्या हो वो सारी दूर होगी। तो आज का जो उपाय है, हाँ, उपाय बताने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर मेरी वीडियो से पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन को जरूर दबाना, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। और हाँ, मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। तो आज का जो उपाय है ना, मैं बहुत ही खास है। आप सभी जानते हैं कि जिस आंगन में तुलसी माता होती है ना, वहां पे हमेशा बरकत बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है उस घर में। माता लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। भगवान विष्णु अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं उस घर पे, सारी बुरी बलाओं को दूर रखते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसा ही उपाय बताने जा रही हूँ तुलसी माता के साथ। जी हाँ, अगर आपने ये उपाय विश्वास और यकीन के साथ कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारी समस्याएं अवश्य दूर करेंगी माता तुलसी। तो एक तो अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा नहीं है तो एक तुलसी का पौधा आप अवश्य लगाएं अपने घर में, सबसे पहले तो ठीक है। और हाँ, अब आप उपाय सुनिए। आपके घर में अगर लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, आपके जीवन में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, आपसी अनबन बने हुए हैं, दाम्पत्य जीवन में किसी तरह का प्रेम नहीं है, विवाह संबंधी बाधाएं, अड़चने, रुकावटें चली आ रही हैं, तो सबसे पहले तो हम नियमित रूप से माता लक्ष्मी की जड़ को सींचना शुरू करते हैं, पौधे को सींचना शुरू करते हैं। आप अगर नॉर्मल पानी से या जल लेके लोटे में फिर उन्हें अर्पण कर रहे हैं तो उस तरह से कीजिए। अगर आप खास उपाय और इच्छा के साथ इस खास उपाय को करना चाहते तो आप 1 चम्मच कच्चा दूध ले लीजिए, उस लोटे में मिला लीजिए, जल मिलाइए और फिर आप माता तुलसी के पौधे को सींचे। इस तरह से आप नियमित रूप से करें, सिर्फ रविवार का दिन छोड़ के। रविवार के दिन माता पे, तुलसी के पौधे पे जल अर्पण नहीं किया जाता है। और आपकी जैसे कि घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, आपके जीवन में अगर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि भगवान विष्णु की जब हम पूजा आराधना कुछ भी कर ले, अगर उन्हें तुलसी का भोग नहीं लगाया गया ना तो भगवान को कोई भी पूजा पाठ या कोई भी भोग अच्छा नहीं लगता। कोई भी चीज वो अर्पण ही नहीं करते बिगड़ तुलसी के। तो भगवान को सबसे पहले तो अपने घर में आप अगर भोग लगा रहे हैं भगवान विष्णु को तो तुलसी का भोग अवश्य लगाएं, ठीक है। और अगर आपके जीवन में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास नहीं हो रहा है, तो आप किसी भी दिन 5 तुलसी के पत्ते ले लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पण कीजिए। उसके बाद उसे शाम को उठा लीजिए और आप जहां सोते हैं वहां तकिए के नीचे आप उसे रख के सो जाइए। 11 दिन तक आप रखा रहने दीजिए। आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़े या अनबन चली आ रही है वो सारी की सारी दूर होगी, ठीक है। आप ये कर सकते हैं। और आपके जीवन में अगर विवाह संबंधी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आ रही है, आपका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा, रिश्ते की बात आते आते दरवाजे से लौट जाती है, समझ नहीं आता कि क्या हो गया है, तो आपने करना क्या, एक पीला धागा, जैसे कि काले रंग का धागा आप सभी जानते हो कि गले में पहनने के लिए मोटा सा थोड़ा धागा मिलता है, वैसा ही आपने पीले रंग का धागा लेना है। रेशमी धागा या कोई सूती धागा आप ले लीजिए। आपने करना क्या, अपने सर से लेके अंगूठे तक, पैर के अंगूठे तक पूरा नाप लीजिए। अब आपने ये धागा, पीले रंग का धागा, खास तौर से ये विवाह संबंधी अड़चनों को दूर करने के लिए उपाय है। आपने सर से लेके पांव तक पीला धागा अपनी लंबाई के हिसाब से नाप के काट लीजिए। अब ये धागा आपने माता तुलसी के पास लेके जाना है। आपकी जो भी विवाह संबंधी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें हैं या आप कोई इच्छा रखते हैं कि आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए, तो आपने वह सोचते हुए इस धागे पे 108 गांठ लगानी है। जी हाँ, 108 गांठें लगा दीजिए आप और फिर इस धागे को आप माता तुलसी के पौधे पे बांध दीजिए अपनी मनोकामना को बोलते हुए। आप देखेंगे इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में जो भी विवाह संबंधी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। आपका विवाह बहुत ही अतिशीघ्र बहुत अच्छे घर में संपन्न होगा, आपको अच्छा जीवन साथी मिलेगा। और आपके घर में अगर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, आप आर्थिक तंगी से चल रहे हैं,
घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास नहीं हो रहा, सारे मांगलिक कार्य रुक चुके हैं, तो आपने क्या करना है, एक खास उपाय। आप एक पीतल का बर्तन ले लीजिए, पीतल का लोटा भी मिल जाता है, सबके घर में ही होता है, तो पीतल का आप लोटा लीजिए, उसमें आप गंगा जल भर लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल, बाकी नॉर्मल जल डाल के आप उसको लोटे को भर लीजिए। आपने 4 तुलसी के पत्ते लेने हैं और उसके अंदर डाल दीजिए। भगवान श्री विष्णु के जो आपके घर में प्रतिमा, ये विग्रह जो भी होगा, आप या तो अपने मंदिर में उस लोटे को सुबह पूजा पाठ आराधना करते समय रख दीजिए, अपनी मनोकामना को बोलते हुए कि आपके घर की जो भी नेगेटिविटी है वो सारी दूर हो, सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाए, घर में जो भी आर्थिक तंगी है या लड़ाई झगड़े का माहौल है वो सब दूर हो जाए। ये सोचते हुए आपने वो लोटे के अंदर 4 तुलसी के पत्ते डाल के रख देने हैं। उसके बाद 24 घंटे आप वहीं पे रखा रहने दीजिए। फिर आपने अगले दिन उसको उठा लेना है और अपने घर से बिल्कुल बाहर चले जाइए, ठीक है। बाहर खड़े होकर आप फिर घर में प्रवेश कीजिए। जैसे आप अंदर घर में आते हैं, आपका जो मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपने वह जल थोड़ा थोड़ा डालना है, छिड़कना है मुख्य द्वार पे, और फिर घर के अंदर प्रवेश करते जाइए और अपने घर के हर एक कमरे में, हर एक दिशा में, रसोई घर में, बैठक है या आपका बेडरूम है, आप वहां हर एक जगह आपने यह जल का छिड़काव करना है। आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है सबसे पहले तो इस छिड़काव से दूर होगी, आपका घर पवित्र होगा, शुद्ध होगा, तो आपके घर के जो भी मांगलिक कार्य रुक चुके हैं वो सब शुरू हो जाएंगे। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगे, आर्थिक तंगी जो है वो सारी दूर होगी। ये उपाय आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें किसी दिन का वो नहीं कि आप खास इस दिन ये उपाय करें, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। हफ्ते हफ्ते कीजिए, महीने में एक बार कीजिए, मगर करिए अवश्य, इसलिए कि ये ऐसे छोटे छोटे से अचूक से उपाय हैं, अगर आपने कर ही लेना तो यकीन मानिए कि आपके जीवन की हर एक समस्या दूर होगी। और एक खास उपाय, शाम के समय माता तुलसी पौधे के पास एक दीपक जलाना ना भूलें, और दीपक आप जब जलाएं तो ऐसे खाली आप मत रख दीजिए, उसे एक आसन, जैसे कि माता लक्ष्मी के लिए आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी रूप से वास करे, तो थोड़ा सा चावल रखिए, ढेरी छोटी सी बना के, फिर उसके ऊपर आप दीपक प्रज्वलित करें। इस दीपक को प्रज्वलित करने से तुलसी माता के समक्ष आपके घर में जो भी तंगी है, माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी, सारी तंगी दूर हो जाएगी। तो कभी भी दीपक आपने अगर तुलसी माता के समक्ष जलाना है तो ऐसे जमीन पे नहीं रखना है, या तो आप किसी प्लेट में करके रखिए या तो फिर आप चावल की ढेरी बना के तब रखिए, मगर आप एक दीपक अवश्य शाम के समय तुलसी के पौधे के पास जरूर जलाएं, और सुबह रोज नियमित रूप से आप जल जरूर चढ़ाएं। तो ये छोटे छोटे से अचूक से उपाय आप अवश्य कीजिए, आपके जीवन की आधी से ज्यादा समस्या सारी दूर हो जाएगी। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के अद्भुत अनोखे उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा।